Guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस उस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपके साथ उनका परमानेंट यूनियन होगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshan1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो हु इज़ दिस पर्सन, ये इंसान कौन है जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे एंड आपकी ज़िंदगी में आके एक परमानेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, आपके साथ कमिटमेंट देंगे। सो हु इज़ दिस पर्सन, ये इंसान कौन है ये इंसान, हु इज़ दिस पर्सन। मेरे व्यूअर्स के लिए कौन आने वाले हैं प्लीज़ बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नाइट ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे हमारे पास है 7 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, अच्छा 5 ऑफ स्वर्ड्स, ऑलराइट 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ स्वर्ड्स, ओके एंड 2 ऑफ कॉइन्स, ऑलराइट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सो सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 5, 7, 8, 2 एंड 6। सो 5, 6, 7, 8 एंड 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। हो सकते हैं इनके बर्थडेज हो, आपके बर्थडेज हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट मंथ्स में से है जुलाई, अगस्त, मई, फरवरी, जून एंड अगस्त मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा डेक से हम थोड़ा सा देख लेते हैं एंड फाइनली फिर हम रीडिंग करते हैं। सो ये इंसान कौन हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आने वाले हैं और आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली परमानेंटली रिलेशनशिप में होंगे, राइट। सो लेट मी सी हु इज़ दिस पर्सन। Seven of Swords, Hierophant, High Priestess, Divine Masculine, Divine Feminine, like, okay, 4 of Pentacles, 9 of Wands, आ गया ना सोलमेंट, ओके ओके। सो यहाँ पे तो 9 नंबर, 4, 5, 7 is very important, okay. Taurus और Pisces, Cancer can be very important. वृषभ, कर्क राशि, मीन राशि भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली 2 7 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है सिचुएशन। इधर तो ऐसा हो सकता है ये इंसान डेफिनेटली वो इंसान है जो आपकी ज़िंदगी का बिल्कुल हिस्सा हुआ करते थे, जिन्होंने आपको कमिटमेंट या प्रॉमिसेस तो किया था कि देखो मेरे साथ आपकी शादी होगी, ठीक है, लेकिन बाद में ये बैक ऑफ कर गए कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरी प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज हो चुकी है। मेरा प्रायोरिटी अब अभी करियर है, ठीक है। या हो सकता है कि अगर दूसरा रिलेशनशिप में भी हो तो ये आपसे डेफिनेटली हाइड किए होंगे, ठीक है। शादी के मामले में ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा हो, लेकिन ये आपको जानने बिल्कुल नहीं दिए, या इनके साथ जब आपकी कनेक्शन होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स यू आर सोलमेट्स, यू आर मेड फॉर ईच अदर। और आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप का मैं देख पा रही हूँ जो थीम है वो मुझे एक ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। सोलमेट, बट दैट इज़ अल्टीमेट लेवल सोलमेट, जहाँ पे डिवाइन सोल, डिवाइन यूनियन होता है। आप ऐसे समझ लो
जैसे माउंट पेरू, ठीक है, वहाँ पे पूजा या अर्चना किया जाता है शिव शक्ति का, ठीक है। सो दे आर लाइक वन, एक ही है बट डिवाइडेड इनटू टू। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे एक ट्विन फ्लेम यूनियन बहुत ही हार्ड, बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस से जाना पड़ता है, बिकॉज दे आर वन सोल, एक ही आत्मा बट डिवाइडेड इनटू टू। दोनों एक डिवाइडेड इनटू टू हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्विंस, एक ही है, एक ही होता है माँ के पेट में, बट क्या होता है उसमें डिवीजन आ जाता है, फिर दो हो जाते हैं, उस तरह से आई डू फाइंड ये होना ही है, बिकॉज विद द टू ऑफ कप्स एंड विद द सन, और उसके नीचे मैं क्या बताऊँ, फोर ऑफ वैंड्स, शादी तो होगा आप दोनों का, ठीक है। दिस इज योर सोलमेट एंड यू आर देयर सोलमेट, इसमें कोई दौराए है ही नहीं, ये परमानेंट रिलेशनशिप तक जाएगा। फूल जैसे खिलते हैं और काफ़ी खूबसूरत से, ठीक है, जैसे लगते हैं, और कमिटमेंट, यहाँ पे देखो टू ऑफ कप्स है बट यहाँ पे क्या है, लायन है, राइट। यहाँ पे एक स्ट्रेंथ कार्ड भी इसके साथ साथ आ जाता है कि ऑफ कोर्स आप दोनों की रिलेशनशिप की जो मजबूती है होगा वो फेविकॉल की मजबूती होगा। राइट, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि ऐसा जोड़ जो कभी नहीं टूटेगा, पहले भले ही टूट गया था बट दोनों ही मुझे दिख रहा है आध्यात्मिक चीज़ों से वाकिफ़ हो रहे हो, एंड both of you will be like in the spiritual, okay, you will be more inclined, जैसे होता है ना कि आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर विश्वास रखना, धर्म के ऊपर, हो सकता है कि ये धर्म के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हो, धर्म की सारी प्रथाएं को मानते हो, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर, आफ्टर डेथ स्पिरिट्स कहाँ जाते हैं, सोल जर्नी क्या होता है, ठीक है, ट्विन फ्लेम यूनियन कैसे होते हैं, आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, और ये स्पिरिचुअल से ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहेंगे। किस तरह से आप बोलोगे मैम, एग्जाम्पल दीजिएगा। एक एग्जाम्पल इस तरह से हो सकता है कि सपोज एक उनके धर्म, उनके जो पुश्तैनी जो भी है, ठीक है, सपोज उस पुश्तैनी ज़मीन का पूजा होना है, ठीक है, वहाँ पे कुछ बनाना है उनको कंस्ट्रक्शन, तो हर एक रीति रिवाज स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे फॉलो होगा। शुभ मुहूर्त तो बार बार देखा जाएगा कि कब शुभ मुहूर्त है, उस तरह से। सो दिस इज कॉल्ड रिलीजियस। और स्पिरिचुअलिटी में कोई शुभ मुहूर्त ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द मेन सोल, दैट इज़ द यूनिवर्स, ठीक है। किस तरह से हमारे सोल को हम अलाइन करते हैं यूनिवर्स के साथ, वो होता है स्पिरिचुअलिटी, एंड स्पिरिचुअलिटी इज अबव ऑल, सबसे ऊपर है। सो कहीं ना कहीं पे रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलीजन, वो अलग है। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इससे भी ज़्यादा मैं आपको बता सकता हूँ, इसके इनके साथ हो सकता है, आपके साथ ना हो के तो किसी और के साथ तो ज़रूर हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स, बहुत ज़्यादा मतभेद होने के बाद, जैसे पार्लियामेंट में होते हैं बहुत ज़्यादा मतभेद, दो पार्टीज़ लड़ जाते हैं आपस में बहुत ज़्यादा, ठीक है, और दोनों पार्टीज़ अपने आप को डिफेंड करते हैं, जैसे कोर्ट में होता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है, बट फाइनली सब कुछ सेटल होने वाला है। हो सकता है कि आप अभी भी ब्लॉक सिचुएशन पे है उस इंसान के साथ, ठीक है। अगर पास्ट रिलेशनशिप आपका इस तरह से नहीं है, सो फॉर देम आई बिलीव कि आप बोल सकते हैं नहीं मेरा इस तरह से कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ इस तरह से था, बट वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम था, ठीक है, जिसको आप समझ रहे थे कि डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपकी फॉल्स ट्विन फ्लेम भी हो सकती है, जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। एंड नाउ whoever will be coming will be your actual soulmate, जिनके साथ आपकी शादी होना ही है। अभी आप कैसे पहचानेंगे, हो सकता है कि वो प्रोफेशन वाइज आप उनको पहचान सकते हैं, मे बी दे वर्क एज अ यू कैन से डॉक्टर, दे वर्क एज अ साइकिक, दे वर्क एज एन एम्पैथ। हो सकता है कि इनके खुद के स्टोर हो विथ फ्लावर्स, विथ केक्स, राइट, ओके। हो सकता है ये आर्मी, मिलिट्री, डिफेंस सेक्टर्स में हो,
जहाँ पे हो सकता है डिफेंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब जो रेपुटेड है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मे बी ऑफिसर्स जॉब, ठीक है, उस तरह से हो सकता है। साइकोलॉजी हो सकता है इनकी फेवरेट सब्जेक्ट हो, साइकोलॉजिकल एनालिसिस ये बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑलराइट, और मुझे यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये दे अपने लिए ही नहीं करते हैं, बट देश के लिए उनका भक्ति जो है बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मे बी दे फाइट फॉर जस्टिस, ठीक है, दे फाइट फॉर इक्वालिटी, की सबके साथ समानता से हो, इस तरह से वो बिहेव करते। मे बी दे आर इन द मीडिया, ठीक है, दे प्रोटेस्ट अ लॉट, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाना, कभी कभी जब गरीब को न्याय नहीं मिलता है तभी वायलेंट हो जाते हैं, अपने स्पीच देते रहते हैं। मे बी दे गिव स्पीच राइट ऑन अ प्लेटफॉर्म, हो सकता है प्लेटफॉर्म उनको मिल गया है, अभी वो स्पीच देना चालू हो जाते हैं। ओके, एंड आई डू फाइंड इन पावर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा है, मनी ट्रांसफर्स, लाइक एप्स में काम करना, उस तरह से एप्स डिज़ाइन करना, एप्स कैसे फंक्शन करते हैं, वेबसाइट मैनेजमेंट, इस तरह से हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, सो आई डू फाइंड कि आपके साथ इनकी जो जर्नी होगी विद द 6 ऑफ स्वर्ड्स, जर्नी ऐसा होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव, ठीक है, ट्रांजिशनल, ट्रांसेंडेंटल, जो शायद लोग सोच नहीं पाते उस लेवल पे, ठीक है, बदलाव होगा। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं उनकी फेस, तो आपको डर लग सकता है कभी कभी कैसे है इंसान। ओके, बट दे आर नॉट लाइक दैट व्हाट दे आर, ठीक है। उनकी सॉफ्टर साइड भी आपको पता चलेगा, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं, एनालिटिकल हो सकते हैं, क्योंकि ये हर एक चीज़ को जज करते हैं एंड देन दे इन्वेस्ट, ठीक है। पॉजिटिव काफ़ी होंगे, ना वो पैसे को छोड़ सकते हैं ना वो आपको छोड़ पाएंगे। ओके, और अपना पैसे को कैसे सुरक्षित रखना, प्रिजर्व रखना, लोग उनके बारे में कभी पता नहीं कर पाएंगे कि कितना पैसा है इसके पास, ठीक है, क्योंकि वो दिखाते में भी नहीं होंगे, फ्लॉन्ट में भी नहीं करते होंगे, शो ऑफ नहीं करते हैं। सो ऑफकोर्स जो शो ऑफ नहीं करते उससे हम उम्मीद तो नहीं लगा सकते हैं ना इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, जितना ज़रूरी है उतना ही खर्चा करते हैं। दे आर इफेक्टिव प्लानर्स, बहुत अच्छा से प्लान करते हैं, इतना अच्छा प्लानिंग तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है, और प्लान करेंगे ऐसे कि जिस दिन फाइनल इवेंट होगा उस दिन वो सारे जो एक्टिविटीज़ होंगे सारे कंट्रोल्ड होंगे। मतलब कोई चीज़ का सपोज एक शादी का फंक्शन है, उसमें हर एक चीज़, लाइट, डेकोरेशन, एवरीथिंग, गेस्ट्स आर कमिंग, ठीक है, और लास्ट में गेस्ट को एंटरटेन करना, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, हर एक चीज़ सॉर्ट आउट करना, ये उनसे ज़रूर हो पाता है। लीडरशिप स्किल्स उनमें भर भर के होगा, मे बी दे हैव स्टडीड इन मैनेजमेंट और एनी अदर कोर्सेस, या एक्सपीरियंस काफ़ी होगा, 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है उस चीज़ में। अभी 10-15 साल का एक्सपीरियंस होने से आप मत समझिएगा इनकी उम्र ज़्यादा है, मे बी दे हैव जॉइंड एट अ वेरी यंग एज। ओके, सो बहुत सारे डेटा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और दे ऑलवेज एग्जामिन, और ये कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं, इमेजिनेशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे इमेजिन करेंगे जैसे लोग उस तरह उस लेवल पे सोच भी नहीं सकते। ओके, सो बियॉन्ड, लेट मी सी, ये इंसान के साथ ये इनकी आंखें बहुत सुंदर हो सकते हैं, विटिश कम्प्लेक्शन हो सकता है इनका, एंड आपकी फेयर कम्प्लेक्शन हो सकता है, या इनकी फेयर या विटिश कम्प्लेक्शन, वट एवर भी इट इज़। मैं इसलिए कम्प्लेक्शन बोल रही हूँ ताकि आप पहचान पाए, वरना मुझे बोलना नहीं होता है इस विषय में। ओके, एंड थोड़ा सा आप देखोगे कि जब भी आप इनसे बात करोगे तो धीरे धीरे बात करते हैं, बट अपने प्रोफेशन में ना इनकी आवाज़ बहुत बुलंद है वहाँ पे। एवरेज टू मीडियम हाइट, लाइक नॉट दैट मच टॉल, हो भी सकता है बट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एवरेज हाइट दिख रहा है यहाँ पे। ओके, इनको रेड कलर, पर्पल कलर, लाइट ग्रीन कलर, ब्लैक,
They love to wear jeans and t-shirts. Okay. And yes, इनको पहाड़ी इलाका बहुत पसंद होगा. इनको समंदर के सामने से ज़्यादा पहाड़ी इलाका बहुत ज़्यादा हो उनको पसंद आ सकता है. बिकॉज माउंटेन्स आर वेरी यू कैन से दैट लेस नॉइजी. इसलिए मैंने माउंटेन का भी पहले शायद एग्जाम्पल दिया था. आप देखोगे बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस ऑलरेडी ये दर्शन कर चुके हैं, चाहे किसी के मज़हब में क्यों ना हो. 36 द गार्जियन. ओके. द फूल, द जोकर. ऐसे जोकर मत समझ लेना. द बर्निंग बुश, द लीनिएज ट्री. बॉटम ऑफ द डेक देखो फ्यूचर इनके साथ है. बाप रे, इतना ज़ोर से हंसते हैं ये. कभी हंसेंगे तो बहुत ज़ोर से हंसेंगे, सारे दांत भी दिखा जाएगा इनका. द लास्ट लाफ और द फ्यूचर. सो ऑफकोर्स यू कैन से 64 इट कम्स टू 10. तो ऑफकोर्स आपकी जीवन की जो जैसे शुरुआत है उनकी के साथ होगा. और ऑफकोर्स यू नो दैट कि ये इनका कनेक्शन हो सकता है कि बहुत दूर दूर तक है. नो डाउट. ओके. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि इफ़ेक्टिव गेम प्लानर है. और ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ यस आई डू फील दैट स्पिरिचुअलिटी तो है ही, आध्यात्मिक चीज़ें तो है ही, लेकिन उससे हट के भी ये उस वर्ल्ड को भी विश्वास रखते हैं जो शायद हम देख नहीं पाते हैं. एंड वो हमेशा जैसे मानते हैं कि अन्याय के खिलाफ बोलने चाहिए. तो उन लोगों के लिए वो एक गार्जियन एंजल है. उन लोगों के लिए जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलता है, जो लोग भूखे प्यासे रहते हैं, उनका रक्षा करना जैसे उनके लिए बहुत बड़ा कर्तव्य है. एंड डेफिनेटली कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, हो सकता है कि तभी आप इनको मिलो. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइक दिस बट ये मेडिटेशन, योगा, हीलिंग, ओके, एज वेल एज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, इस सारे चीज़ों में बहुत विश्वास रखते हैं. मे बी यू ऑल्सो बिलीव इन दिस प्रोसेस. मैंने आपको यही कहा कि पहले शायद वो ऐसे नहीं थे, बट बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन में भी होना है और आपके जीवन में भी होना है. तब जाके आप दोनों की फ्यूचर यहाँ पे इस तरह से ब्राइट दिखाई देगा. नाउ लेट मी कम टू द इनिशियल्स. इनके दांत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, लाइक अ कोलगेट स्माइल. ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस. आपसे सीनियर हो सकते हैं. ओके. CT scan, they can be you can say that in the laboratories. कोई भी लैब जहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उस लैब में हो सकते हैं, जहाँ पे पेशेंट्स आते हैं जनरली फॉर देयर चेकअप. तो बहुत सारे टेस्ट्स करवाए जाते हैं पेशेंट्स का. हो सकता है कि उस डिपार्टमेंट में हो. देखो, मेडिकल फील्ड मतलब डॉक्टर हो इस तरह से तो हो ही नहीं. बहुत सारे मेडिकल फील्ड का ब्रांच होता है अलग अलग. तो यहाँ पे मुझे CT स्कैन दिखाई दे रहा है. ठीक है. और यस, पिन. सो दे आर वेरी मच सीक्रेटिव. बहुत ज़्यादा ये मैंने आपको कहा कि इनके पास कितना पैसा होगा, बैलेंस, प्रॉपर्टीज़, कभी भी आप नहीं जान पाओगे until and unless you come close. ओके. 480 बार बार आ रहा है. तो बार बार मुझे एक नई शुरुआत. हो सकता है कि बहुत बार ब्रेकअप होने के बाद इनके साथ आपकी नई शुरुआत, या बहुत बार ब्रेकअप हो चुका है आपका. अभी जो रिलेशनशिप होगा ऑफ कोर्स एक न्यू लाइफ आपको मिलेगा. ओके. सन आ चुका है और क्या बोलूँ मैं. सन तो आ ही जाता है, मतलब सोलमेट तो है ही यहाँ पे. ओके. हीना नाम हो सकता है. ओके.
ऋषभ हो सकता है किसी का नाम. ओके, और राइट. एंड again I can find some technology related departments. okay, रीता हो सकता है नाम किसी का. ओके, ऋतु हो सकता है नाम. ऑलराइट. एंड रन, ये बहुत ज़्यादा एथलेटिक क्वालिटीज़ इनमें हो सकता है ना. बहुत दौड़ भागी करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट है. स्विफ्ट, बहुत ज़्यादा स्विफ्ट. बाकी आप लोग देख लेना, कोई सिटी का इनिशियल आ सकता है इसमें. Alright, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.